चौधरी साहब थे, 2 बीवियां थी उनकी, उन्होंने तीसरी शादी की, तीसरी बीवी ठीक मिल गई। कभी कभी बीवी ठीक भी मिल जाती है, उन्हें तीसरी बीवी ठीक मिली। तो उसने देखा कि घर में सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, भैंसे हैं, दूध है, यही पहले खजाने होते थे, बहुत अच्छा अनाज भरा हुआ है, पहले बैंक तो होती नहीं थी भाई, उस जमाने की बात है। तो यही सब था, जागीरदार है, बड़ा सोना वोना है, मगर कुछ सब कुछ है, मगर नमाज कोई नहीं पढ़ता घर में। उसने कहा चौधरी को नमाजी कैसे बनाऊं अपने शौहर को। सोचने लगी, कोशिश करने लगी। उसने देखा नौकर दूध लेके जाता है शाम को, रात को। चौधरी की बीवियां 3 थी, मगर सोता बैठक में था। पहले के लोग जरा थोड़े से शर्मीले थे, अब के बहुत ज्यादा एडवांस हो गए। अब तो अपनी तो बात छोड़ो, अपने दोस्तों को भी घर में लेके आते हैं, अपने दोस्तों यारों को अपनी बहनों के सामने लाके बिठा देते हैं। तेरी दोस्ती है, तेरी बहन की दोस्ती है, तेरी बीवी की दोस्ती है या तेरी दोस्ती है भाई। अब वो चौधरी जो है ना, वो लेटा है, ये नौकर से बोली मैं दूध लेके जाऊंगी। कितनी नेक औरत थी, लेके गई, लिए जो दूध पीजिए। उसने कहा मेरी बीबियां तो और भी हैं, वो तो कभी नहीं आई, आप क्यों लेके आ गई। तो उसने कहा ठहरे तो सही, जरा रुक तो जाएं, ये दूध पे पिए आप। वो कह लगी मेरा हक ज्यादा बनता है आपकी खिदमत करना, मैं बीबी हूं ना आपकी, लीजिए। उसने जो है वो दूध पिया ना चौधरी ने, और उसके बाद वो बोली हुजूर इजाजत दे तो आपके पाँव दबा दूं, जरा आपको बुरा ना लगे। तो कहने लगे ठीक है। पाँव दबाती रही, कोई आधा पौन घंटा 1 घंटे तक दबाते दबाते ना चौधरी की आंखों में जब नींद आई ना, तो बोली हुजूर आपको नींद आ रही है, अगर इजाजत दे तो सुबह फजर में नमाज के लिए उठा दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तरीका देखो। अब वो मर्द था, मर्द तो होते हैं तकब्बुर वाले, घमंडी। तू मुझे समझाएगी, हालांकि ठीक भी औरत बात कह रही है ना, तो तू समझाएगी मुझे। क्या हो गया, इससे ही समझ ले, बाहर जाके किसी से पिट के समझेगा, इससे ही समझ ले क्या बेइज्जती हो रही है तेरी भाई। नहीं उससे नहीं, अब उसने क्या कहा, तू मुझे नमाज की बात करती है, भाग यहां से। जलील कर दिया, आपके लफ्जों में बेइज्जत कर दिया। मगर अल्लाह वालों की बेइज्जती कभी बोलो, अल्लाह वालियों की कभी बेइज्जती बोलो तो सही, बेइज्जती नहीं होती, अल्लाह उन्हें इज्जतें बहुत देता है। सुनो, उसने भगा दिया, वो दूसरे दिन भी आई, आकर के बोली लीजिए दूध पीजिए। उसने कहा ये क्या बात बार बार करती है, मैं नमाज को ली ना कहना मुझसे, मैं तुझे बता रहा हूँ दूध पी लूंगा। उसने कहा ठीक है आप दूध तो पीजिए एक बार। उसने दूध दिया, वो दूध पीने लगा। दूध पीने के बाद बोली हुजूर पाँव दबाना चाहती हूँ। ठीक है, पाँव दबाती रही। फिर उसने देखा चौधरी सोने लगा, तो हिम्मत करके बोली कांपते हुए, चौधरी बुरा ना मानना और गुस्सा मत करना, अगर इजाजत दो तो सुबह फजर में उठा दूं। ऐसी लात मारी, उसे बेचारी को खबर तक नहीं थी ये लात मार देगा। ऊपर का पलंग था, ऊपर से नीचे गिरी, मुंह फट गया, और मुंह होठ फट गया, होठ का खून नीचे गिरने लगा। कच्चा पट 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 नीचे को कतरे गिरते थे, और वो उठी, बर्तन उठा के जाने लगी। एक लफ्ज भी नहीं कहा मैं तो तुझे नमाजी बनाना चाहती हूँ, तू मुझे मारता है, नहीं ये भी नहीं कहा, तुम मुझ पे जुल्म करते हो, नहीं। रोती भी चली गई, आंसू भी गिरते थे और खून भी गिरता था। दूसरे दिन फिर आ गई, जलील होती रही, हफ्ते गुजर गए। चौधरी एक दिन बोला रोज तुझे गाली देता हूँ, जलील करता हूँ, कौन सी मिट्टी की बनी है तू, जागीरदार की लड़की है, बड़े अमीर की लड़की है, तेरा भाई बड़ा आदमी है, ये तू रोज जलील क्यों होती है। कह लगी चौधरी बात ये है मैं नमक हराम नहीं हूँ, नमक हलाल हूँ, तेरा नमक खाती हूँ, तू जहन्नम में जाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बात ये है जो नमाज नहीं पढ़ेगा, कब्र उसे जब दबाएगी तो उसका भेजा बाहर को निकल जाएगा, कब्र हड्डियां चूरा कर देगी, कब्र उसे दबाती रहेगी। ऐ बेनमाजियों, ये हुजूर का फरमान है, याद रखो इस बात को। औरत बोली अगर आप नमाज नहीं पढ़ोगे तो मेरे बच्चे भी नमाज नहीं पढ़ेंगे, और जब वो नमाज नहीं पढ़ेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। मैं माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि मेरे बच्चे जहन्नम में जाएं, मैं तो अपनी नस्ल के बारे में सोच रही हूँ। आप बुरा मत मानना चौधरी, इतना सुना था कितनी नेक माँ की औलाद थी वो, कैसा बाप होगा उसका जिसने ऐसी लड़की परवरिश की थी। अल्लाह अकबर। चौधरी की आंखों में आंसू आ गए, उसने नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। रो के बोला चौधरी तूने कितनी मोहब्बत से बात की है, जा सुबह तू मत उठाना, मैं तुझे उठाऊंगा। सुबह चौधरी ने उठा दिया, दोनों फजर के लिए वुजू किया, दोनों मुसल्ले पर नमाज में गए तो चौधराहन भी नमाज में गई। वो
औरत बेचारी नमाज में जाके रो के बोली, मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, पिटी हूँ कुटी हूँ ठोकरें खाई हैं तो मेरा आदमी नमाज तक आ गया। मेरे मालिक मैं दिल नहीं बदल सकती, मैं तो कमजोर औरत हूँ, लाचार गुनहगार, मेरी कोई हैसियत नहीं, मुझे मेरे मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था और दिल को बदलना तेरा काम है। ए मेरे मालिक मेरे शौहर पर रहम फरमा, फजल फरमा। अल्लाह ने ऐसा दिल बदला कि चौधरी की फिर कभी कोई नमाज कदा नहीं हुई, बल्कि तहज्जुद की भी नमाज पढ़ता था। पांचों वक्त का नमाजी, रात का नमाजी, मुसल्ले पे रोना शुरू कर दिया। रातों को मियां बीबी रोते थे उठ उठ कर मुसल्ले पर। जब उन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम सुल्तानुल आरिफीन, सुल्तान बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म सिखा पर अदब न सिखिया, की लेना इल्म नु पढ़ के हूँ। सरकार मुफ्ती आजम फरमाते थे कि हिंदुस्तान में बर्रे सगीर में गौसे आजम दस्तगीर के दो वजीर हैं, एक का नाम इमाम अहमद रजा है तो दूसरे का नाम सुल्तान बाहू है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला माए हज़रत, नेक तो बच्चे, मसलके आला भाई, हज़रत पीर सैयद शबाब मियां साहब किबला। ए भैया कहाँ जा रहे हो? तकबीर। ए भैया कहाँ जा रहे हो? ए भाई तकरीर पूरी हो गई मेरी क्या? इसी वजह से मैं रात में तकरीर नहीं करता हूं ज्यादा, समझ रहे? होता क्या है आजकल जरा सोशल मीडिया का दौर है ना, समझे, मेरी तरफ देखिए। याद रखें मोबाइल की सुनना अलग होता है, आमने सामने का सुनना अलग होता है ना? इतना याद रखो, है ना? अगर गधे की तस्वीर सोने के फ्रेम में लगा दो तो घोड़ा नहीं बनेगा, गधा ही रहेगा। तो जो है कि नहीं मेरी तरफ? अरे ये बताओ अगर माए नेक न होती तो वो सिहाबा, बेटियां नेक ना होती तो वो सिहाबा, बीबियां नेक ना होती तो वो सिहाबा। वो जाते जंग के लिए, भूखे गए, पेट से पत्थर बांध के गए, तलवारें नहीं थी, खजूर की डंडियों से लड़े। अरे बोलो मैं गलत बताया क्या? वो समझ में आ रही नहीं आ रही है? गए कि नहीं गए? बीबियों से कहने लगे, गोद में बच्चे हैं, कहने लगे जा रहे हैं, हमारे बच्चे को मुजाहिद बनाना ताकि ये शहीद हो जाए और कयामत के दिन दोनों बाप बेटे एक ही सफ में शहीदों के साथ उठे। बीबियों से कहते जा रहे हैं, पर मिलेंगे कयामत के दिन। माएं अपने बच्चों से कहती थी, जब बच्चा मदीने में पैदा होता था तो कहती थी, माँ ऐ अल्लाह मेरे बच्चे को जिंदगी देना, मैं तेरे महबूब के नाम पे कुर्बान कर दूंगी मेरे मालिक। कैसी औरतें थी वो? अच्छा बताएं वो कैसे चले, मुझे बताएं, मैं आपसे पूछता हूं। फिर जब वो मदीने से निकले, एक एक कब्र में 60, कभी उनकी लाशें भी वापस नहीं आई, एक एक कब्र में 60 सहाबा दफन हुए। हमारी तरह थोड़ी थे तो सहाबा, पीरों फकीरों को सबको याद करते हुए, याद करा करो, मैं इसका मुखालिफ नहीं, हम सब गुलाम है पीरों फकीरों के, मगर क्या सहाबा को याद नहीं करना चाहिए? खत्म ही हो गया उनका जिक्र। वो जो भूखे प्यासे चले, नबी का नाम लेकर चले, मदीने से निकले और जाकर के अपनी कुर्बानियां दी। न सर्दी देखी, न गर्मी देखी, न दरिया देखे, न सहरा देखे, न जंगल देखे, न बयाबान देखे, न मियां उन्होंने ताकतें देखी, न उन्होंने सुपर ताकतें देखी, न किसी बॉस से डरे, न किसी ताकतवर बादशाह से डरे। इकबाल कहता है उनके बारे में, हट न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। देख है चीज ही क्या, हम तोप से लड़ जाते थे, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ने छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अज़ानें कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान नजरों में नचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम इच्छाओं में तलवारों की। आ गया ऐने लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला होके जमी बोझ हुई कौमे हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूदो यार, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नमाज। बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफारों के लश्कर किसने।
अगर मदीने की औरतें न... ए बेटे बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। अगर ये फिल्म देखेंगे ना लड़के तो पूरी देखेंगे। बुरा मत मानना मेरी बात। अभी मैं कह दूं 1 लाख रुपया मिलेगा, पूरी तकरीर सुनो, एक आदमी नहीं उठेगा, मर जाएगा। ये हाजत बाजत कुछ नहीं होती, दिल नहीं लगता है आदमी का। दिल लगा हुआ है तो फिल्मों में, ड्रामे में, बदनिगाहियों में। कुरान तो खोले हुए जमाना हो गया, औरतों को भी मर्दों को भी। रमजान में औरतें ऐसे कुरान पढ़ती हैं जैसे मादल्ला रमजान में कुरान पढ़ना जरूरी है। अभी किसी की फातिहा होतिया हो रही हो ना तो औरतें अंदर से पर्चा भिजवाती हैं। तो ये 1.25 लाख कलमे हैं, ये 3 सूरह यासीन, ये 4 फला सूरत, और ये इतनी बार कुरान, इतनी बार दुरूद शरीफ। मैं कहा चुगली भी तो भेज देना, कितनी करी है तूने 1 हफ्ते में, वो भी हाथ के हाथ पहुंचा दें। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, चुगली करने वालों को बुरा कर रहा हूं, है ना, समझ, बुरी बात तो नहीं है। ये भी तो बता दे तूने बुराइयां कितनी की हैं टेलीफोनों पर, इसकी उसकी, इधर की उधर की। अरे वो औरतें कैसी थी उनका जिक्र कर रहा हूं मैं। अगर सहाबा की औरतें इजाजत न देती तो वो जाते। अरे झगड़े होते नहीं होते, कहां जा रहे हो, बच्चों को नहीं देख रहे, नमाज की पढ़ी है तुम्हें, है? अरे वो जो अपनी बहनों के घर नहीं जाते बीबी के डर से, वो तो मेरी तकरीर समझ लेंगे ना मैं क्या तकरीर करना चाह रहा हूं। बहनों के घर तक नहीं जाते। बीबी का गुलाम कौन होता है बताऊं? जो अपनी बीबी का कहना माने गुलाम नहीं होता। बीबी का झूठा खाए पिए गुलाम नहीं होता। जो बीबी को मना ले रूठने पर वो भी गुलाम नहीं होता। जो बीबी का ख्याल रखे, उसके मैके वालों की इज्जत करे, वो भी गुलाम नहीं होता। हाँ, जो बीबी के कहने पे अपने सगे रिश्तेदारों को छोड़ दे, पक्का गुलाम होता है। सनद देनी चाहिए उसे, सर्टिफिकेट दे दो उसे, तू ही गुलाम है पक्का। तूने अपनी बहनें छोड़ दी, माँ छोड़ दी, भाई छोड़ दी, इसकी बीबी के कहने पर पक्का गुलाम है। तो बीबी का ख्याल रखने वाला थोड़ी गुलाम है, रिश्ते मुनक़ता करने वाला गुलाम है। सहाबा किराम की औरतें, मेरे नबी पाक ने फरमाया, कुफ्फार कहते हैं कि रस्सियां लेके चलो, नबी को बांध के लेके आएंगे। फरमाया कौन है जो अपने बच्चों को लाए और जंग के लिए तैयार करे, भेजे। पूरा दिन तांता लग गया। कहना था हुजूर का, पूरे दिन कड़ियल जवान मदीने में आने लगे। एक से एक जवान, एक औरत अपने बेटे को लेके आ रही है, एक अपने शौहर को लेके आ रही है, एक बहन अपने भाई को लेके आ रही है, एक बेटी अपने बाप को लेके आ रही है। पूरे दिन लाइन लगी रही। मियां बहुत से बेशुमार सहाबा आए, मगर सुनो, किसी एक औरत ने भी नहीं कहा मेरे बच्चे को वापस लाइएगा, मेरे भाई को वापस लाइएगा, मेरे शौहर को वापस लाइएगा, मेरे उसका ख्याल रखिएगा। नहीं, सारी यही कहती थी, या रसूल अल्लाह, जब जंग हो तो अगली सफ में खड़ा कर दीजिएगा ताकि मेरा बच्चा शहीद हो जाए और मैं शहीद की मां कहलाऊं, शहीद की बीबी कहलाऊं, शहीद की बेटी। रो के कहती थी, या रसूल अल्लाह, हमारे बच्चों को सुने, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मदीने की औरतों की बातें सुने। मैं औरतों की बातें क्यों कर रहा हूं? ताकि मेरी बहनों के समझ में आए और मर्दों की गैरत जागे कि उस जमाने की औरतें ऐसी थी भाई। पूरे दिन लाती रही। रात का वक्त है, सैयदा खंसा नाम की एक औरत इबादत कर रही है, रो रही है। खंसा को कभी विकिपीडिया में देखिएगा, बहुत बड़ी शायरा थी। वो जब कलमा पढ़ा तो कलमा पढ़ने के बाद कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, है मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं अब कलमा जबान से पढ़ती हूँ मगर मेरे सर के हर बाल से अल्लाह की आवाज आती है। रात को वो रो रही है, सजदे में रो रही है। 2 बच्चे उठे हैं, एक 13 साल का, तकरीबन 11 साल का तकरीबन। दोनों उठ के कहते हैं, अम्मी जान क्यों रो रही हैं? अम्मी जान आप क्यों रो रही हैं? मां ने सलाम फेरने के बाद कहा, बेटे तुम्हें बताने की बात नहीं। कह लगा, नहीं अम्मी, हम आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। बच्चों ने जब आंसू पहुंचे ना तो माँ और ज्यादा रोई। बच्चे तुम्हें बताने की बात नहीं, बताओ ना अम्मा, आप परेशान ना हो। कह लगी, बेटे अच्छा सुनना चाहते हो तो सुनो। बात ये, हुजूर की बारगाह में सब औरतें अपने अपने बच्चे लेके गई थी। मेरे बच्चे तो छोटे छोटे, तुम अगर बड़े होते तो मैं भी हुजूर की बारगाह में दे के आ जाती। ये कह के माँ जब रोई तो बच्चे छोटी छोटी तलवारें लेके आए और हवाओं में घुमाते हुए बोले, लेके तो चल अम्मी, एक बार अपनी जान कुर्बान कर देंगे हुजूर के नाम पर। तू लेके तो चल मेरी माँ। तूने ये कैसे सोच लिया मेरी माँ? तेरे दूध का हक अदा कर देंगे। मेरे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। बच्चा मेरे नबी की तरफ, दोनों बच्चे गए। सुबह का वक्त है, नबी ने फरमाया बड़ा बेटा, फरमाया दोनों बच्चे छोटे हैं तो बड़े बेटे ने तलवार चलाई। फरमाया ठीक है, ये बड़ा वाला चला जाएगा मगर ये 11 साल वाला नहीं जाएगा।
तो हुजूर अक़दस के गुलामों, उन बच्चों ने अपने, वो जो 11 साल का बच्चा था ना, उसने अपने पंजों के बल खड़ा हो गया, यानी उचकने लगा ऊपर को। कहा हुजूर मैं भी जा सकता हूं, मुझे देखिए अपने भाई के बराबर हूं। नबी ने फरमाया नहीं नहीं तुम छोटे हो। कहा मेरी कुश्ती करा दीजिए आप मेरे भाई से, आप उससे कुश्ती करवा दीजिए, मेरी इससे आप जोर आजमाई करवा दीजिए, इसे दंगल में उतार दीजिए। नबी ने फरमाया ठीक है। आगे बढ़ के अपने भाई के करीब जाके बोला, देख मेरे भाई, मैं जानता हूं मेरे अंदर ताकत कम है, मगर मोहब्बत तो दोनों के बराबर है ना। हुजूर से मोहब्बत तो दोनों ही करते हैं। देख तू अकेला जाएगा, बड़ों का काम होता है कुर्बानी देने का, अगर तू अकेला जाएगा तो देख अम्मी को अच्छा नहीं लगेगा, दोनों भाई शहीद होंगे तो अम्मी बहुत खुश हो जाएंगी। ऐसा कर तू मुझे साथ ले चल, आज गिर जा, अगर तू गिर गया तो अल्लाह तुझे इसका बदला देगा। फिर छोटे छोटे हाथों से अपने भाई के हाथ पकड़ के बोला और रो के बोला, देख मैं तेरा छोटा भाई हूं, मुझे मेरे सामने आज गिर जा, अल्लाह तुझे इसका बदला देगा। इतना सुनना था, मेरे नबी पाक करीब आए, दोनों बच्चों के सर पे हाथ रखा और फरमाया, जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में हैं, कोई इस्लाम का बाल बीका नहीं कर सकता है। मां ने अपने बच्चों को करीब बुलाया, लाओ मेरे लाडलो प्यार कर दूं। करीब करके सरों पे हाथ रख के बोली, मेरे बेटो तुम्हारा बाप जमाना हो गया, गुजर गया, मैंने मदीने में मजदूरियां की हैं, बर्तन मांजे, झाड़ू लगाई, मगर मैंने अपने बुढ़ापे के सारे के लिए नहीं, मैंने हुजूर के दीन के लिए, तुझे शहादत के लिए पाला है मेरे बच्चों। बस एक ही माँ तुमसे कहती है, एक बात करना, सुनो मेरी बहनों मेरी बेटियों, आज इस बात को अपने दिल में रख के अल्लाह करे तो अल्लाह सैयदा फातिमा ज़हरा के वसीले से मेरी बहनों के दिलों में बैठ जाए ये बात। क्या कह रही है वो? कह ले मेरे बच्चों बस एक बात का ख्याल रखना, जब जंग होना तो मेरे लाडलो, जितने भी तीर आए सीने पे आए, कितने भी जख्म लगे सीने पे, पीठ पर जख्म नहीं आना चाहिए, ताकि लोग देखें तो समझ जाएं कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती हैं, शेर दिल पैदा करती हैं। शेर दिल पैदा करती। मगर एक औरत और आ गई, उसके आने से सारे सहाबा रोने लगे। औरत आई, आके बोली या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे को भी ले जाएं। पर मैं कहां है तेरा बच्चा? ये तो है मेरा बच्चा। कहां है? ये 2.5 साल का बच्चा। मैं ये क्या करेगा जंग में? बोली हुजूर आपकी तरफ तीर आते हैं। हुजूर ने फरमाया आपको ढाल की जरूरत पड़ती है? हुजूर ने फरमाया हाँ। फरमाया बस मेरे बच्चे को आप ले लीजिए, इसे ढाल की जगह मेरे लाल को इस्तेमाल करिए, अगर 1-2 तीर मेरे बेटे ने रोक लिया तो मैं तो कामयाब हो जाऊंगी कि मेरा बच्चा मेरे हुजूर पर कुर्बान हो गया, मेरे आका पर कुर्बान हो गया। फिर बोली हुजूर मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा बच्चा नहीं, मुझे आप ना उम्मीद ना करें। फरमाया हुजूर ने तेरी नियत इतनी बड़ी है, तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा ना, फिर भी अल्लाह तुझे शहदा की माँ के साथ ही उठाएगा। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। ये कहा करो सो लोगो, वो कैसी औरतें थी, वो कैसे मरते। अल्लाह ने अपने नबी को, अपने महबूब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। ना यारों का जवाब था ना रिश्तेदारों का जवाब था, किसी का जवाब नहीं है। अल्लाह अकबर। एक औरत 70 साल की बूढ़ी, पूरे बाल सफेद हैं, बोली हुजूर मैं भी जाऊंगी जंग में। तू क्या करेगी? कहने लगी जख्मियों को पानी पिलाऊंगी, मरहम पट्टी करूंगी। हुजूर ने फरमाया ठीक है। आजकल की कुछ बुढ़ियां, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मगर वो बदबख्त मनहूस किस्म की बुढ़ियां जो बूढ़ी हो गई, पैर उनके लटके हुए मगर बहुओं को परेशान कर रही हैं, उन बदतमीज बुढ़ियों कह रहा हूं तौबा कर लो। मरने वाली हो, मियाँ बीवी जरा मोहब्बत से बात कर ले तो फिर पेट में दर्द है, फिर कोई सूरत लगाएगी, कोई जुगाड़ झूठ वूठ बोल के किसी तरह से झगड़ा कराएगी। हुजूर फरमाते जो मियाँ बीवी में झगड़ा कराए उस पे लानत है, चाहे वो माँ हो, बहन हो, भाई हो, कोई हो। जो मियाँ बीवी में झगड़ा करे। एक लड़की मेरे पास आई, जरा ध्यान से सुना इस दर्द को। कहने लगी सैयद साहब दुआ कर दे। मैं क्या हुआ? कहने लगी मेरी सास मुझे बड़ा सताती। मैं क्या हुआ? कहने लगे मेरा बाप गरीब है। फिर कहने लगे वो ताने देती है, हफ्ते में 2 बार कभी 3 बार, तेरा बाप कुछ नहीं दिया, तेरे भाइयों ने कुछ नहीं दिया। कब मेरे भाई मजदूर है। फिर मेरा शौहर मुझे मारता है, मैं वहीं रहती हूँ, आती नहीं कर नहीं, मैं अपने मैके वालों को भी नहीं बताती। का क्यों? कहने लगे इस वजह से मेरे बाप ने जब शादी की थी तो वो कर्जदार हो गया था, अब 2 बहनें पहले बैठी हैं, बताऊंगी तो बाप को तकलीफ हो जाएगी, पिटती हूँ, कुटती हूँ। यार बेटियों से बहुत प्यार किया करो, बेटियां पता नहीं किस किस के पास जाएं, कहाँ कहाँ शादियां होती हैं, 18-20 साल अपने घर में रहती हैं, माँ बाप ख्याल रखते हैं, फिर कैसे कैसे जालिमों के पल्ले पड़ जाती हैं। कुछ तो बहनें
बताती तक नहीं उन पे जितने जुल्म होते हैं। बहनों के घर जाया करो, जितने भाई बैठे हो बता रहा हूँ, जिस बहन के घर भाई नहीं जाता ना वो कमजोर हो जाती है, उसे ताने बड़े मिलते हैं, उसे तकलीफें होती हैं। जहाँ भाई जाता रहता है, टेलीफोन करता रहता है, बहन की इज्जत बनी रहती है, और तुमसे कुछ चाहिए नहीं उसे। बेटियों के घर जाया करो, बेटी अपने बाप को याद करती है। यार बेटियों को कोई बेच देते हो, शादी के बाद जाया करो, ख्याल लगा करो। मेरे हुजूर अपनी बहन से प्यार करते थे, सियापा अपनी बहन से, यार मोहब्बत किया करें अपनी बहनों से। आप मुझे बताएं मुझे, आप कौन सा घर अल्लाह को पसंद है? मैं आपसे पूछता हूँ, जिसमें टाइल्स लगी हुई हो? नहीं। जिसमें मार्बल लगा नहीं, जिसमें बड़े किचन बाथरूम बने हो, वो घर अच्छा है? कौन सा घर अच्छा है जिसमें बड़े रूम बने हो, जिसमें बालकनी हो, हॉल बना हो? कौन सा घर अच्छा है? वो अडानी का घर अल्लाह को पसंद है या अंबानी का पसंद है? हुजूर फरमाते अल्लाह को वो घर पसंद है जिसमें यतीम रहता हो और उसका ख्याल किया जाता हो, जहां मजलूम का ख्याल किया जाता हो, जहां औरतों पर रहम किया जाता हो, वो घर अल्लाह को पसंद है। बताओ, जहां यतीम कमजोर बच्ची पे जुल्म होता है, वो घर पे अल्लाह की रहमतें आएंगी? जहां सुबह से लेकर शाम तक ताने मिलते हो, उन औरतों को समझाओ। और सुनो, ये औरत ये कर रही है बुढ़िया, और उस जमाने की वो 70 साल के भी हुआ, हुजूर के ऊपर हमला हो गया जंग में, तो इसने देखा ना, उम्मे अम्मारा ने तलवार सूद के खड़ी हो गई शेरनी की तरह, बाल सफेद हैं मगर हाथ में तलवार लेके। नबी ने इसकी तरफ देखा तो कहने लगी, हुजूर आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं औरत जरूर हूं मगर जान दे दूंगी, आप तक किसी दुश्मन को नहीं आने दूंगी। हुजूर के ऊपर हमला किया। इस औरत ने देखा तो एक, जितने भी काफिर थे बुज़दिल होते हैं, एक आया जवान औरत पे हमला किया, उसने तलवार से रोक के उसका पेट फाड़ दिया, दूसरा आया उसकी गर्दन काट दी, तीसरा आया उसकी गर्दन काट दी, यहां तक कि एक के पास 7 आए, 7 को अकेली बूढ़ी औरत ने जहन्नम में पहुंचाया। भगदड़ मच गई कुफ्फारे मक्का के लश्कर में, बोले भागो इनसे न लड़ो। कहा क्यों? कहा जब 70 साल की उम्मे अम्मारा का ये हाल है तो फिर अली की तलवार का आलम क्या होगा? एक औरत नमाज पढ़ रही है मदीने में, सुनो मेरी बहनों, मेरी बेटियों को सुना देना, ये बात पहुंचा देना, अलग से ये बात मेरे घर में पहुंचाओ। बेटियों, क्या समझती हो तुम? तुम्हें इज्जत हुजूर ने नहीं दी? कहती हैं हमें आजादी चाहिए, कपड़े पहनने की आजादी। अच्छा, हमें चाहिए आजादी, घूमने फिरने की आजादी। और घूमने फिरने को कौन मना करता है? मगर पर्दे में घूमो फिरो, कौन मना करता है? और तुमसे मेकअप करने को भी कौन मना करता है? मगर अपने शौहर के लिए जायज है, और के लिए तो हराम है ना। हालत फरमाते हैं, औरत जब अपने मर्द के लिए सजती है तो जितनी बार आईना देखती है उतने सदके के सवाब अल्लाह ताला फरमाता है। मगर मेरी तरफ तो देखें, मैं आपसे और कर रहा हूं, मेरी तरफ तवज्जो करें, मैं आपको बता रहा हूं। औरत नमाज पढ़ रही है, सियाबिया नमाज पढ़ रही है, एक औरत आती है, कहने लगी, वो नमाज पढ़ के उसने दुआ मांग रही, कहने लगी तेरा बाप शहीद हो गया जंग में। बाप की मौत की खबर बेटी से बर्दाश्त नहीं होती। कुछ बेटियों के तो दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। बेटियां बहुत प्यार करती ना बाप से। जब उसने सुना ना बाप की मौत की खबर है, मेरी बहनें और आप भी जरा ध्यान से सुनो, बाप की खबर है ना मौत की, तो ऐसे करके हाथ उठा के बोली, मालिक मेरे बाप की शहादत कबूल फरमा ले। रोई नहीं, चीखी चिल्लाई नहीं। फिर किसी ने कहा, पूरी बात तो सुन ले, तेरा भाई गया था ना, वो भी शहीद हो गया, अब तो उसका पूरा जिस्म कांप गया, अब तो ऐसा लगता है जैसे जान निकल जाएगी। कांपते हुए हाथों से आंसुओं को रोक रही है, रोकते रोकते बोली, अल्लाह भाई की शहादत कबूल। फिर किसी ने कहा, और सुन तेरा बाप भी शहीद, तेरा शौहर गया था ना, वो भी शहीद हो गया। फिर उसने कहा तेरा बेटा भी शहीद हो गया। सजदे में गिर गई, बोली मालिक तेरा शुक्र अदा करती हूँ, तूने मुझे एक बार में शहीद की बेटी बना दिया, शहीद की बहन बना दिया, शहीद की मां बना दिया, और शहीद की बीबी बना दिया। अल्लाह तेरा शुक्र है। लोग समझते थे चीखेगी चिल्लाएगी, जैसा कि कोई मर जाए तो औरतें ये भी तमीज नहीं करती कौन पर्दे वाला आ रहा है, किससे पर्दा करना चाहिए, को क्या पढ़ना चाहिए। चीखती चिल्लाती है, बहमियाती हैं बुरी आवाजों से, बेकार तरीके से। और नमाज पढ़ती भी होती है, उस दिन नहीं पढ़ती, सुने उसको, उसने इतना चीखी ना चिल्लाई, कुछ नहीं किया, उठी। हुजूर फरमाते हैं ऐसी औरतों पे लानत है अल्लाह की, जो आवाजें करके बयान कर करके बेकार सी बातें करके रोती हैं। हाँ, दिल का दर्द कोई रोक नहीं सकता, आंसू आ जाए तो कोई बुरी बात नहीं। ऐसे बता रहा हूं आपको कि यूं बुरी बात तो नहीं ना। हुजूर फरमाते
थे दिल का दर्द अल्लाह की तरफ से, ज़बान का दर्द शैतान की तरफ से। वो कई लोग समझते थे, मेरी तरफ ध्यान दे, लोग समझते थे अपनी बहन के पास अपने बाप की जनाजा देखेगी, जाएगी जाके अपने शौहर के जनाजे पे गिर जाएगी, अपने भाई के जनाजे पे गिर जाएगी। और तो ऐसी होती है जाकर के अपने बेटे के जनाजे को देखेगी, जवान बेटे की लाश पड़ी है, जवान भाई की लाश पड़ी है, मगर ना उधर न गई जिधर शोहदा थे, बल्कि जिधर ऊँटनी पर हुजूर सवार थे ना उधर गई और नबी पाक के सामने जाके खड़ी हो गई। हुजूर ने फरमाया तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया, तेरा शौहर तेरा बेटा शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे। जब हुजूर ने ये कहा ना, आंखों में आंसू ले आई, हुजूर की तरफ देख के बोली या रसूल अल्लाह आप सलामत हैं तो फिर मेरा सब कुछ सलामत है, मैं तो आपको देखने आई थी, आप ठीक है ना या रसूल अल्लाह, तो मेरा सब कुछ ठीक है। फिर वापसी में अपने बाप के जनाजे की तरफ गई, किसी ने देखा पर्दा है, शौहर के जनाजे पे पर्दा है भाई के, और कह लगे पर्दा तेरा खत्म नहीं हुआ, बाप भाई बेटा शौहर सब मर गए। कह लगी सुनो मेरे बाप बेटे भाई को नहीं मौत आई है, मगर मेरा इस्लाम अभी जिंदा है, मैं बेपर्दा नहीं हो सकती। जवाब देंगी बेटियां मेरी? मैं पूछता हूं किसने आजाद किया है औरत को? ये अंग्रेजों ने आजाद किया? अंग्रेज कहते हैं हमने, बरतानिया के लोग कहते हैं हमने 1950 में कहा था औरत को मर्द के बराबर लाओ, का फिर हर ऑफिस में औरत चली गई, फ्लाइट में जो प्लेन उड़ाने लगी औरतें, मगर फिर बोले कि नुकसान ये हुआ कि फिर माएं बहनें खत्म हो गई। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं कौन सी आजादी है? एयर होस्टेस होती है फ्लाइट के अंदर, एक खाना देने वाली, पानी देने वाली, उसे कोई भी कुछ भी कहता है यहाँ आओ, आ जाती है। उसे नए कपड़े पहनने पड़ते हैं हर ट्रिप पर, एक बार एक तरफ से जाना, यानी आएगा फ्लाइट वापस लौट के तो वो सामला नहीं होगा, दूसरा होगा। अब ये जा रही है, अब जाएगी तो कपड़े से बिल्कुल भड़काऊ पहनने हैं, बेकार आधे कपड़े, और कितना भी बुरा मूड हो मेकअप करना ही करना है, मेकअप करना है। अब वो बदतमीज कर रहा है, लाओ पानी लाओ, बदतमीजी भी कर रहे हैं, बर्दाश्त भी करना है, उसी के पैसे ले रही है। अच्छा ऑफिस में बिठाल देते हैं काउंटर पे, बिक्री कोई और करता है, औरत को बिठाल देते हैं। बोलो बिठालते हैं नहीं बिठालते हैं? आपको पता नहीं, बच्चे हैं लोग, उन्हें पता नहीं क्यों बिठालते हैं। अरे क्यों बिठालते हैं? एजेंसियों में औरतों को बिठालते हैं, लड़कियों को मेकअप करा के, सबको पता नहीं है, वो उसका फायदा उठाते हैं, औरत जात का फायदा उठाते हैं। मुझे बताओ वो औरत जिसका दिल नहीं चाहता है मेकअप करना पड़ रहा है, दिल नहीं चाह रहा है कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, दिल नहीं चाह रहा है फ्लाइट में जाना पड़ रहा है, दिल नहीं चाह रहा है किसी बदतमीज की बातें बर्दाश्त करना पड़ रही है, वो आजाद है? या जो घर में बैठी है, शौहर आया आके बोला लाओ मुझे खाना दो, कह लगी आज मैंने खाना बनाया नहीं, जाओ होटल पे ले आओ, या फिर बच्चा कह रहा है ये बना दो, मैं नहीं बनाऊंगा, चल मैं नहीं बनाऊंगी, चल चली जाए, चला जाए यहाँ से, कल मैं बना दूंगी। मुझे बताओ वो जो अपनी मर्जी से सो रही है, अपनी मर्जी से जाग रही है, वो आजाद है? या वो आजाद है जो ना अपनी मर्जी से सो रही है ना जाग रही है, जो चाहे वो दूसरों की मर्जी पर मुनहसर है? बताओ कौन आजाद है? जिसे अंग्रेज ने आजाद किया वो आजाद है, या जिसे मेरे नबी ने आजाद किया वो आजाद है? बोलो कौन आजाद है? बोलो। आखिरी बातें कर रहा हूं, मुझे जल्दी से निकलना है एकदम भाई, मुझे जरा जल्दी निकलने देना भाई, टाइम हो गया ज्यादा। दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है भाई? हाँ तो सुनो, आज लड़कियां, आपको पता है कभी सोचोगे तो नींद नहीं आएगी, मुझे कभी कभी नहीं आती है, बता रहा हूं। 2014 से लेके अब तक लाखों लड़कियां, कई लाख लड़कियां इस्लाम छोड़ चुकी हैं, गैर मुस्लिमों के घरों में। बचपन में उनके माँ बाप ने स्कूल भेज दिया, कॉलेजों में जाके शर्म हया खत्म हो गई, बचा ही नहीं कुछ। 24 साल की लड़की को, 24 साल की लड़की को इधर देखें, 24 साल की लड़की को 25 साल की लड़की तक पढ़ाना, उसके किरदार का इम्तिहान लेना है, तालीम दिलानी नहीं। सब समझदार लोग बैठे हैं, कोई बेवकूफ तो नहीं बैठा। कौन सी तालीम? सर पे दुपट्टे नहीं है बेटियों के। अरे यार तुम औरतों के लिए तो अल्लाह ने निजाम ही अलग बना दिया। सुने मेरी बहनें, सुने देखे मैं बताता हूं, अल्लाह ने नमाज अलग कर दी, कितना करीम है वो। और मर्द नमाज पढ़े तो यहां तक हाथ लाए, अल्लाह लाए ना लाए, यहां तक हाथ लाए, और औरत नमाज पढ़े तो बस यहां तक। मर्द नमाज पढ़े यहां तक हाथ, औरत नमाज पढ़े यहां तक हाथ, मर्द यहां तक हाथ लाए, औरत सिर्फ यहां तक। क्यों? इसका अल्लाह नहीं चाहता इसकी बेपर्दगी हो। अल्लाह फरमाता तेरे बदन की बनावट अलग है और मर्द की अलग है। तेरा रब नहीं चाहता कि तू नमाज पढ़ते में भी बेपर्दा हो। इशारे में समझिए, ये जो फिटिंग के कपड़े पहनती है ये क्या जवाब देंगी क़यामत के दिन?
हाँ, ये कुछ दिनों तक जिस्म को दिखा सकती है ना, कुछ दिनों के बाद तो बुढ़ापा आ जाएगा, फिर कब्र में नहीं जाएंगे, गुनाह तो बाकी रह जाएगा। यार सफा मरवा पे सब दौड़ेंगे, औरतों को दौड़ना मना हज में जाके, क्यों? क्योंकि औरत दौड़ेगी तो उसकी जीनत जाहिर हो जाएगी। वो समझे तो मेरी बात को, जरा ध्यान तो दे मेरी बात पर मेरी बेटियां, और आप भी जरा ध्यान दें। हुजूर की बेटी है, इन्हीं बेटी की बेटी सैयदा ज़ैनब, सुभान अल्लाह, कुरान पढ़ रही है, उम्र 6 साल की है, सर पे से दुपट्टा गिर गया तो सैयदा फातिमा ने ऐसे दुपट्टा रख दिया, कहा बेटी ज़ैनब, तो कहा आपने अम्मी मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? 6 साल की बच्ची पे पर्दा तो फर्ज नहीं, क्यों रखा? तो सैयदा फातिमा कहने लगी, ओ ज़ैनब ना नाराज हो जाते हैं, जो बच्ची सर पे दुपट्टा नहीं रखती। सैयदा ज़ैनब रोई और रोई और रोई। सैयदा फातिमा ने चुप जा ना ज़ैनब, कहा नहीं नहीं, और चुप जा ज़ैनब, अब तो दुपट्टा रख लिया ना। तो सीने चुपट गई, आके अम्मी जान नाना से कह देना मुझे इस बार माफ कर दे, अगली बार ज़ैनब गर्दन तो कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा अली की बेटी नहीं हटाएगी। करबला के मैदान में क्या हुआ इधर तो देखें, सर पे से जब ये काफिला जाने लगा ना, मैंने तो करबला को बहुत कुछ समझा है, आप मुझसे क्या समझेंगे करबला को? मैंने एक दिन करबला को ऐसे समझा कि इधर सूरज डूब रहा है, उधर लाशें नेज़े पर चढ़े में, मेरी बहनें सुन लें, अल्लाह करे समझ में आ जाए, उधर लाशें नेज़े पर चढ़ी हुई हैं और सर नेज़े पे चढ़े हैं, और जिस्मों पे बच्चों के और वहां के अहले बैत के सारे बच्चे बिखरे हुए फूल हैं अली के घर के, और उधर सूरज डूबा। सैयदा ज़ैनब बोली नमाज के लिए खड़ी हो जाओ। अच्छा नमाज के लिए वुजू की तैयारी करो, वुजू तो है ही नहीं, पानी तो है ही नहीं, पीने तक का नहीं, खैमे जला दिए गए, सबकी लाशें पड़ी हैं सामने। कह लगे नहीं, तयम्मुम कर लिया, सजदे में चली गई। अली की बेटी ज़ैनब सजदे में, अली की घर की बहू उम्मे रुबाब शहरबानो सजदे में, सैयदा कुलसूम सजदे में, सैयदा सकीना इमाम हुसैन की छोटी सी बच्ची सजदे में। अल्लाह अकबर, ज़ैनुल आबिदीन मेरे दिल पे हाथ रख के बताओ, उधर घोड़े दौड़ रहे हैं यजीदियों के लाशों पर और हड्डियों के टूटने की आवाजें आ रही हैं, अली के घर के बच्चों की हड्डियां तोड़ रहे हैं घोड़े, इधर बेटियां सजदे में गिरी हुई हैं, 3 दिन 4 दिन की भूखी प्यासी, जिनके शौहरों के नेज़े पर सर चढ़े हो वो नमाज में बैठी हूँ। हमें शर्म नहीं आनी चाहिए मेरी बहनों को और हमें कि हम ऐसे नमाज नहीं पढ़ते। ये कहती नमाज, अरे सुनो तो ज़ैनब ने ऐसी नमाज पढ़ी कि फरिश्ते हैरत करते थे, ऐसा भी कोई नमाज पढ़ सकता है? ऐसे हालात में नमाज नियत से पढ़ी जाती है, नमाज नियत से पढ़ी जाती है, नमाज इरादे से पढ़ी जाती है। ओए सुनो तो सैयदा ज़ैनब के सर पे दुपट्टा खींचा जब ना एक यजीदी ने, तो आपने अपने नाना की तरफ मुंह करके रो के बोली, नाना माफ कर देना, मेरे बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़े में बेपर्दा नहीं हुई, मेरे भाई की लाश नेज़े पे चढ़ी, मगर अब मेरा सर से दुपट्टे छीन लिया, मैं क्या करूं, नाना माफ। फिर अपने बाप अली की तरफ मुंह करके बोली, अब मैं वही हूं, मैं बाबा अली, मैं वही ज़ैनब हूं जिसके जो चलती थी मदीने में, तो आप कहते थे हसन हुसैन मेरी ज़ैनब के पांव के निशान मिटाते हुए जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के पांव के निशान भी कोई देखे। आज तो ज़ैनब के सर पे से दुपट्टा छीन लिया गया है बाबा, और कैसे मुंह ढका है, बालों से कैसे ढका, और घोड़ी की ऊँटनी पर बैठ के कितना लंबा सफर किया ज़ैनब ने, 4,500 किलोमीटर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मगर कभी मेरी फूफी ज़ैनब की नमाज कज़ा नहीं हुई, तहज्जुद तक की नमाज पढ़ती थी। काश के एक लड़की एक बहन नमाजी बन जाए, काश। नौजवानों आपसे भी कह रहा हूं, मेरी तरफ देखो, कब तक अपने मोबाइलों में से चीजें डिलीट करोगे? कोई ऐसा लॉक भी लगाओ जिससे अपने रब से छुपा लो अपनी वीडियो तस्वीरें। वो छुप छुप के गुनाह करने वालों, हुजूर फरमाते हैं जिसने बदनिगाही की उसने बस जहन्नम उसकी आंख में भरी जाएगी, जहन्नम किया। फरमाते हैं जिसने बदनिगाही की उसकी आंख में जहन्नम। और अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जिसने गैर औरत को हाथ लगाया उसने ऐसा किया जैसे जहन्नम को आग लगा हाथ लगा दिया। आपको बताऊं, कुत्ता भीग जाए तो नापाक है। हुजूर फरमाते हैं मेरे आका कि अगर फरमाते हैं मेरे आका और अगर सुअर ना भी भीगे तब भी नापाक है। बता रहा हूं आपको, हुजूर फरमाते हैं सुअर से जिस्म का लगना इतना बुरा नहीं है जितना गैर औरत से जिस्म का लगना बुरा है। सफर में, बस में, मजार में, भीड़ में जाओ, गैर औरत को देखो, बदन को बचा लो, समझ जाएगा आदमी ये नबी का मानने वाला है। इसे नबी की हदीस याद है कि गैर औरत से जिस्म लगना सुअर के जिस्म लगने से बुरा है।
मैंने अपने इन हाथों से 18-18 साल के जवानों को कब्र में उतारा। मैंने पिन्नियों में भेजे उठा के लाया हूं जवानों के, पिन्नियों में। वो जो कहते थे तौबा कर लेंगे, उन्हें फिर मौका, अल्लाह तो देख रहे हैं ना, ध्यान रखना इस बात का। तो वो जो है कि नहीं, मैं बात कहां से कर रहा हूं? वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। याद रखो, कितना भी कर लो, ये माँ बाप तो क्या करेंगे, ये तो बच्चे क्या करेंगे, सब दफन कर देंगे ले जाके। जाओ भाई, मैंने अपने सामने अपने बाप को दफन होते देखा। मैंने 1 साल के बच्चे से, 1 दिन के बच्चे से लेके और 80 साल के बूढ़े तक को कब्र में उतारा मैंने। मैं गुस्ल भी देता हूं, गस्साल भी हूं, और कब्र में भी उतारता हूं, मौका मिल जाता है। क्यों? क्योंकि मैं खबर में जब जाता हूं तो कहता हूं आज फिर निकल आया, तू वापस मुर्दे को रख के, मगर एक दिन तू मुर्दा होगा और तुझे दूसरे रख के निकल आएंगे, डाल देंगे तेरे ऊपर। हुजूर फरमाते मेरे आका, मुझे डर है तुम अपने मुर्दे दफन करना बंद कर दोगे, मुझे डर ना होता कि तुम मुर्दे दफन करना बंद। 3 बार फरमाया, फिर मैं तुमसे कहता, मैं बताता कि कब्र कितनी खतरनाक चीज है, तन्हाई में रहना पड़ेगा। मूसा की कौम पे बारिश नहीं हो रही थी, लोगों ने कहा दुआ कर दे मूसा, जानवर मरने लगे, बारिश नहीं हो रही। मूसा बोले चलो पहाड़ पर, आखिरी बात है। जाके बोले मूसा, अल्लाह बारिश कर दे। अल्लाह ने फरमाया मैं नहीं करूंगा बारिश। एक बंदा ऐसा है जिसने 40 साल से तौबा नहीं की, लगातार छुप छुप के गुनाह करता है। मूसा ने कहा निकल, कौन है भाई वो, निकले जल्दी। अच्छा, चोर को पता होता है मैं ही चोर हूं, अब उसका ही दिल धड़क गया, मालिक माफ कर दे। मूसा ने कहा निकलता है कि नहीं निकलता है, तेरी वजह से बारिश नहीं हो रही, जल्दी निकल। नहीं निकला। मूसा ने कहा निकलता है या बता, फिर तेरा नाम खोल दूं। तो फिर हल्के हल्के रोया, आवाज बुलंद नहीं होने दी, किसी को पता ना चल जाए मैं क्यों रो रहा हूं। हुजूम गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई, हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। रो के बोला मालिक माफ कर दे। मूसा बोले नाम बता दूंगा ना, जल्दी निकल जा। नीचे से कहने लगा मालिक नीचे उतरूंगा ना पहाड़ के, सारे देख लेंगे, बिल्कुल रुस्वा हो जाऊंगा, किसी लायक नहीं रहूंगा, मेरे गुनाह न खोल, मुझे माफ कर दे। मैं मानता हूं मैंने रात में दिन में बड़ी नाफरमानियां की है मेरे मालिक, मैं मानता हूं मैं किसी लायक नहीं हूं, दुनिया का सबसे जलील इंसान मैं हूं, मगर मेरे मालिक मेरे जैसा गुनहगार नहीं तो तेरे जैसा करीम भी तो कोई नहीं है। देख आज माफ कर दे, सच्ची तौबा करता हूं, आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा। ऐसा रोया, ऐसा कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है मेरे मौला, दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। इतना रोया कि उसके आंसुओं के साथ बारिश भी नीचे को गिरी, और ऐसी बारिश हुई सारे चले गए भीगते हुए। मूसा नहीं गए, कहने लगे मालिक बारिश। अल्लाह ने फरमाया हाँ मूसा, जिसने पहले तौबा नहीं की थी ना, अब उसने तौबा कर ली है, पहले उसकी वजह से बारिश नहीं हो रही थी, अब उसी की वजह से बारिश हो रही है। मूसा बोले मालिक तो उसका नाम तो बता दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब वो गुनहगार था तब नाम नहीं बताया, अब तो उसने तौबा कर ली है, अब क्या नाम बताऊंगा। अल्लाह रुसवाई से बचाए, बोलो आमीन। तौबा करने का दिल करता है कि नहीं करता है? बोलो हाथ उठा के बताओ, कितने हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, पूरे मजमे में दोनों हाथ उठा के बताएं। दोनों एक दूसरे की तरफ ना देखें, याद रखें मरना तो एक दिन है ही। एक दूसरे की तरफ ना देखें, जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है, हाथ नीचे कर लें। एक दूसरे की तरफ ना देखें, मुस्कुराएं ना, जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है। कितने मेरे भाई ऐसे हैं जो आज से गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। है कोई आशिक रसूल इस महफिल में जो नबी के नाम पे दाढ़ी रखा ले? है कोई आशिक रसूल जो आज से नबी के नाम पे दाढ़ी भी रखा ले और आज से गर्दन भी कटा ले? एक दूसरे की तरफ ना देखें, आप अपनी तरफ देखें। कोई इसमें मसला नहीं है, जिसके दिल में आएगा, जिस पे अल्लाह रब फजल फरमाएगा वो उठेगा। जो दाढ़ी कटा सकता है, वो जो गर्दन कटा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाएं। है कोई आशिक रसूल इस पूरी महफिल में जो आज से नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी रखाए? है कोई दीवाना मेरे नबी का आशिक रसूल? है कोई? ज्यादा दिल गंदे हो गए क्या भाई? है कोई आशिक रसूल? इतनी देर तो नहीं लगती भाई। है कोई आशिक रसूल? है नौजवान कोई जो आज इस मजमे में खड़े होकर कहे मैं अपने नबी के नाम पे दाढ़ी रखाऊंगा और दाढ़ी लेके कब्र में जाऊंगा?
ताकि हुजूर देखे तो खुश हो जाए, मेरा गुलाम आया है, मेरा आशिक आया है कोई इस पूरे मजमे में आशिक रसूल आगे से पीछे से जो आज से सुन्नत रसूल के लिए अपनी इस महफिल में खड़ा हो जाए? है कोई दीवाना? है कोई भाई? है कोई भाई? एक दूसरे की तरफ ना देखें, मेरी तरफ देखें। है कोई अच्छी जिंदगी गुजारने वाला जो हो वो खड़ा हो जाए, इसे आज से बेहतर